जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो राजस्थान में एसडीएम या डीएसपी बन करके वहाँ सेवा देना चाहते हैं। देखिए, राजस्थान में एसडीएम या डीएसपी बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। उस एग्ज़ाम का नाम है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। यह एग्ज़ाम राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया जाता है। यह एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको केवल इस एग्ज़ाम में पास होना होता है और यह एग्ज़ाम केवल इसलिए होता है ताकि आप मेंस एग्ज़ाम दे पाएँ। मेंस एग्ज़ाम में जितने अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं यहाँ पर आपको लाना होगा, क्योंकि ये नंबर और आपके इंटरव्यू के नंबर ये दोनों जोड़े जाएंगे। जब आप मेंस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएंगे तो जा कर के आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू में भी आपको नंबर मिलेंगे, उसके नंबर और मेंस एग्ज़ाम के नंबर ये दोनों ही नंबर जोड़कर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब इस फाइनल रिजल्ट में जब आपका नाम आएगा तब जा कर के आप सेलेक्ट माने जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस अपने आप में काफ़ी लंबा और बड़ा है। मेंस के सिलेबस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में एक ही पेपर होता है जिसका नाम है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं और इसमें टोटल 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और यहाँ पर निगेटिव मार्क्स भी हैं, इसलिए आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, प्रीलिम्स के सिलेबस में सबसे पहले यह बात कही गई है कि आपसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे भारत का इतिहास पूछा जाएगा। इसके बाद विश्व एवं भारत का भूगोल पूछा जाएगा। इसके आगे कहा गया है कि राजस्थान के भूगोल के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके बाद सिलेबस में यह भी कहा गया है कि भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली के बारे में पूछा जाएगा। इसके आगे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में और उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में सवाल किए जाएंगे। इसके बाद तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद करंट अफेयर, जिसे समसामयिकी घटनाएं कहते हैं, इसके बारे में सवाल आएंगे। अब इसे हम डिटेल में जानते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत में क्या पूछा जाएगा ये भी डिटेल में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आपसे राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल, पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक, इसके बारे में आपको पता हो। इसके बाद ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईसवी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज एवं धर्म एवं संस्कृति के बारे में पता हो। इसके बाद प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और उसके बाद कच्छावा, इनके बारे में पता हो। इसके बाद मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था के बारे में पता हो। इसके बाद आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक। इसके अलावा राजनीतिक जागरण में समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका के बारे में पता हो। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जनजाति एवं किसान आंदोलन, इसके साथ ही 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देसी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण, इसके बारे में पता हो। इसके बाद राजस्थान की वास्तु परंपरा में मंदिर, किले, महल एवं मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प, इनके बारे में पूछा जाएगा। इसके आगे प्रदर्शन कला में शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, लोक नृत्य एवं नाट्य के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद धार्मिक जीवन में धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक, देवी देवता, इनके बारे में पूछा जाएगा।
भाषा एवं साहित्य में राजस्थान भाषा की बोलियां, राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य, यह पता होना चाहिए। इसके आगे राजस्थान में सामाजिक जीवन जैसे कि मेले एवं त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण, इनके बारे में पता हो और इसके साथ ही राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पता हो। इसके बाद दूसरा है भारत का इतिहास। इसमें आपसे प्राचीन काल एवं मध्यकाल, इसके साथ ही आधुनिक काल के बारे में भी पूछा जाएगा। ये अलग अलग पार्ट में समझाया गया है। प्राचीन काल एवं मध्यकाल में आपसे भारत के सांस्कृतिक आधार में सिंधु एवं वैदिक काल के बारे में पूछा जाएगा। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा एवं नए धार्मिक विचार, आजीवक बौद्ध एवं जैन के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियों में मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल में किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में। सल्तनत काल में प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियों के बारे में। विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, यह जाने रहे। मुगल काल में राजनीतिक क्या क्या चुनौतियां एवं उसके बाद सुलह अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा के बारे में पूछा जाएगा। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद है भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान। इसके बाद मॉडर्न इंडिया में पूछा जाएगा आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार क्या हुए थे, जिनमें विभिन्न नेता एवं संस्था का क्या रोल था, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान। इसके बाद सिलेबस में यह कहा गया है कि स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं विश्व एवं भारत के भूगोल के बारे में। इसमें आपसे विश्व के भूगोल में पूछा जाएगा प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल के बारे में सवाल किए जाएंगे। इसके बाद प्रमुख नदियाँ एवं झीलों से रिलेटेड सवाल आएंगे। कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद पर्यावरणीय मुद्दे, जिनमें मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग, जिसे ऊष्मीकरण, ओजोन अवक्षय कहते हैं, इसके बारे में सवाल किए जाएंगे। भारत के भूगोल में आपसे प्रमुख स्थलाकृतियों में पर्वत, पठार एवं मैदान के बारे में पूछा जाएगा। मानसून तंत्र व वर्षा का वितरण क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। प्रमुख नदियाँ एवं झीलों के बारे में। प्रमुख फसलों में गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफ़ी के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद खनिज में लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक के बारे में पूछा जाएगा। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में पूछा जाएगा। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारों के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करें तो उसमें आपसे प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा। जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख फसलों में गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना एवं बाजरा के बारे में। प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीकी। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियों के बारे में। इसके अलावा खनिज में धात्विक एवं अधात्विक खनिज पूछा जाएगा। इसके बाद ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत जो हैं उसके बारे में। इसके अलावा जैव विविधता एवं उनका संरक्षण। इसके अलावा पर्यटन स्थल एवं परिपथ, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपसे भारतीय संविधान और दार्शनिक तत्वों में पूछा जाएगा। संविधान सभा के बारे में, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, इसके बारे में पता हो। इसके अलावा उद्देशिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में पता हो। इसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आपसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद,
संसद, उच्चतम न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्वलोकन। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बाद संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, इसके अलावा गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण, इनके बारे में सवाल किए जाएंगे। ये तो था पूरे भारत के लेवल का। अब पूछा जाएगा राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में आपसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसके अलावा विधानसभा और उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था में आपसे जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा और भी कई अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, इसके बारे में पूछा जाएगा। लोक नीति एवं अधिकार में आपसे लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, वही मतलब कि इकोनॉमिक। अर्थव्यवस्था में आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में, जिसमें आपसे बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, लेखांकन एवं उसकी क्या अवधारणा है, उसके उपकरण एवं प्रशासन में क्या उपयोग है, इसके बारे में पता हो। स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक जानकारी होना चाहिए, ये कहा गया है। राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों के बारे में, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति और उसकी क्या अवधारणा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, नियंत्रण तंत्र क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद है आर्थिक विकास एवं आयोजन में आपसे पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की जो वर्तमान स्थिति है वह क्या है, इनसे जुड़े मुद्दे और पहल के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा कई अलग अलग आर्थिक समस्याएं हैं, सरकार की क्या पहल है इनसे संबंधित, इसके बारे में पूछा जाएगा। और आर्थिक सुधार और उदारीकरण के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास में मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इसके बाद गरीबी एवं बेरोजगारी में आपसे उसकी अवधारणा के बारे में, प्रकार के बारे में, कारण के बारे में, निदान एवं वर्तमान जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में आपसे कमजोर वर्गों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं सरकार द्वारा, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था का एक वृहद परिदृश्य क्या है, इसके बारे में, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के कई अलग अलग मुद्दे हैं उनके बारे में, समृद्धि, विकास एवं आयोजन के बारे में, आधारभूत संरचना एवं संसाधन के बारे में, प्रमुख विकास परियोजनाओं के बारे में और राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, निशक्त जन, निराश्रित एवं महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषक और श्रमिकों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह के बारे में पूछा जाएगा। नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं RH कारक, इनके बारे में पूछा जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, इसके अलावा पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, इसके अलावा जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में। इसमें कहा गया है कि आपसे कुछ कथन एवं मान्यताएं दी जाएंगी, कथन एवं तर्क दिए जाएंगे, कथन एवं निष्कर्ष दिए जाएंगे, कथन कार्यवाही दिए जाएंगे, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता दी जाएंगी। इसके अलावा मानसिक योग्यता जांचने के लिए आपसे कुछ संख्या, अक्षर, अनुक्रम दिए जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग दी जाएगी,
संबंधों से संबंधित कुछ समस्याएं दी जाएंगी। इसके अलावा दिशा ज्ञान परीक्षण, तार्किक वनरेखा, इसके अलावा दर्पण, पानी प्रतिबिंब, इसके अलावा आकार और उनके उपविभाजन के बारे में सवाल दिए जाएंगे। इसके अलावा अनुपात, समानुपात एवं साझा, इसके साथ ही प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समतली चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र, इसके अलावा आंकड़ों का विश्लेषण, इसके अलावा माध्य, माध्यिका, बहुलक, क्रमचय एवं संचय और प्रायिकता से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा है करंट अफेयर, जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। इसमें आपको राजस्थान, इंडिया का और इसके अलावा इंटरनेशनल पर कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं उनको आपको जानना है। इसके अलावा जो चर्चित व्यक्ति हैं, स्थान हैं और संस्थाएं हैं उनके बारे में जानना है, और खेल कूद से रिलेटेड जो गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में आपको पता हो। और यह है पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस, जो सुनने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, पढ़ेंगे और आप अपनी आदत बना लेंगे उसे डेली पढ़ने के लिए। एक बार जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसके बाद रिवीजन ही होना होता है, और रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपको पढ़ने में शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं।